नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, ये वीडियो है, इसका थंबनेल आपने देखा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पत्नी किसी पति के ऊपर मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 का केस करती है तो यहाँ पे उसको जेल तक हो सकती है। यही सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। स्टेप वाइज यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी सरल शब्दों के अंदर। अब उस पत्नी को जेल कैसे हो सकती है ये मैं बताऊं, उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूं कि अगर कोई पत्नी पति के ऊपर सीआरपीसी 125 का केस करती है तो उस पत्नी को सोच समझ के वो केस करना चाहिए। सोच समझ के इसलिए करना चाहिए कि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि गलत एफिडेविट बनवा लेती है और उस एफिडेविट में क्या करती है कि पति की प्रॉपर्टी का विवरण दे देती है, जो भी गलत तरीके से झूठा विवरण उस एफिडेविट के अंदर दे देती है, जिसमें वो बताती है कि मेरे पति की इतनी इतनी कमाई है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई बताने की कोशिश करती है। कमाई यहाँ पे कम हो पर उसकी दोगुना तिगुना कमाई उस एफिडेविट के अंदर बताने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि ज़्यादातर ये जो 125 सीआरपीसी के केस हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं, गलत तरीके से पुरुषों को फंसाया जा रहा है। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में क्या किया कि जो भी पत्नी गलत एफिडेविट बनाती है, अगर वो उसका दोष सिद्ध होता है, वहाँ पे गलत एफिडेविट पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई यहाँ पे 3 साल तक की सजा उस पत्नी को हो सकती है जिसने गलत एफिडेविट बनवाया है, पति का गलत विवरण दिया है उस एफिडेविट के अंदर, उसकी इनकम के बारे में गलत बताया है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में गलत बताया है, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। वो साथ में 6 महीने तक और भी सजा हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि इसमें 6,000 रुपए का जुर्माना भी है। अगर वो 6,000 रुपए का जुर्माना नहीं देती है तो 6 महीने की सजा और इसमें जोड़ सकती है। तो यहाँ पे 3 साल की सजा प्लस 6,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई पत्नी गलत एफिडेविट बनाती है तो उसको ये सजा मिल सकती है। अब पत्नियां गलत एफिडेविट क्यों बनाती है, उसमें गलत विवरण क्यों देती है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सी पत्नियों का ये मानना होता है कि अगर उसमें ज़्यादा विवरण देंगी, ज़्यादा पति की इनकम बताएंगी, तो उनको गुजारा भत्ता ज़्यादा मिलेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए वो गलत विवरण देती है, गलत एफिडेविट बनवाती है। तो ये बहुत से केस अभी सामने आ चुके हैं, बहुत सी पत्नियों को सजा मिल चुकी है जिनका एफिडेविट गलत साबित हुआ है, क्योंकि पति ने क्या है किया है कि अपनी प्रॉपर्टी का विवरण दे दिया, अपनी तरफ से अपनी प्रॉपर्टी का विवरण दे दिया कोर्ट में, और अपनी पेज स्लिप भी वहां पे पेश कर दी, जिसमें पाया गया कि न तो पति की इतनी इनकम है और न ही उसकी इतनी प्रॉपर्टी है जितनी की वो पत्नी उस एफिडेविट के अंदर बता रही है। तो इसलिए उन पत्नियों को क्या है कि 3 साल की सजा और 6,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ा, और साथ में उनको 3 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अगर कोई पत्नी झूठे एफिडेविट के द्वारा मेंटेनेंस का दावा करती है 125 सीआरपीसी के तहत, तो उसको बिल्कुल सोच समझ के वो एफिडेविट बनवाना चाहिए रियल मेंटेनेंस के लिए, नहीं तो उसको सजा मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।